बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है तह वाली बिरयानी। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये 1 कप जो है ना, मैं इसका ऑयल का डाल रही हूँ। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये 1 टेबल स्पून हमारे पास है लहसुन का पेस्ट, ये हम इसके अंदर ऐड करने लगे। ये ना हमारे पास 1.5 किलो चिकन है। इसको मैंने थोड़ा सा सोते कर लिया है लहसुन को। ये तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास चिकन है। इसको हल्का सा मैंने ना नमक लगा के मैरिनेट किया, बिल्कुल नमक थोड़ा सा लगाया बस। फिर हमने चूल्हे पे पानी रख लिया, इसका भी हम चूल्हा ऑन करने लगे हैं। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 किलो पानी जो है ना, मैं इसके अंदर मैंने डाला 3 kg, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो हम ना ऐड करने लगे हैं, ये मेरे पास है तेज़पत्ता, एक ये डालना है। ये थोड़े से मेरे पास है दालचीनी, ये है इतना सा ज़ीरा, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और 2 जो है ना बादियान के फूल, इनको तोड़ के ना इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के नमक। ये देखिए, ये हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो ही चावल है, ठीक है। इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं, और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें, हम चिकन की बुनाई कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसकी तकरीबन आप बनाइए, इसको हम 3-4 मिनट जो है ना इसकी बुनाई करेंगे, ज़्यादा बुनाई नहीं करेंगे, इससे वो गोश्त जो है ना हार्ड हो जाता है। इसको हमने जूसी रखना है। ये मैंने ना 2 ऑनियन काटे अंदर मैंने साइज़ के, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास ना सारे ही मसाले हैं। ये तेज़पत्ता है, ये मिर्चें हैं, ज़ीरा है, और ये सारे मसाले जो है ना इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा बड़ा मिर्च है। ये मैंने 4 टमाटर जो है ना वो काट लिए हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसके अंदर दूसरी मिर्चें वगैरह, नमक वगैरह सारा कुछ डाल देते हैं। ये 1/2 टेबल स्पून जो है ना, मैं इसके अंदर ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने मसाले के अंदर मिक्स करके इकट्ठी करके रखी थी, वो मैंने डाल दी है थोड़ी। इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है, पका हो अंदर से भी, लेकिन ये ना खुश्क ना हुआ हो ज़्यादा। मेरी लाल मिर्च जो हमने डाली है ना, उसका कलर जो है ना ऊपर आ रहा है। ये
सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने 2-2 4-4 पीस, ये तकरीबन 10-12 मिर्चें थी जो मैंने काटी, कूट के या पीस के मैंने मिर्चें नहीं डाली। ठीक है, ये देखिए मैंने इमली भिगो के रखी हुई है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने इसका ना वो फ्लेम नहीं निकाला, और ये मैंने लेमन का जूस है, ये 3 लेमन मैंने निचोड़े हुए। ये मैंने फैटी हुई दही है तकरीबन मेरे पास 1 कप, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से ये पक रहा है, इसकी हम ग्रेवी भी इसकी बन रही है। इसको बिल्कुल खुशक कर लेना पानी को। फिर हमारे चावलों का पानी भी बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर भी हम चावल ऐड करते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह से ये पानी आस्ता आस्ता इसका जो इसके अंदर पानी था, मैंने और पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये दही भी था उसका, और ये जो लेमन वगैरह डाला है उसका पानी, और गोश्त का अपना पानी, इसको इसका अपने पानी में पकने देना है। दूसरी तरफ ये पानी हमारा बॉयल हो गया, ये देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। ये मेरे पास कच्ची के चावल हैं, ये मैंने तकरीबन ना इसको भिगोए हुए ना आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। देखिए माशाल्लाह से हमारे चावलों को बॉयल आ रहा है। इसकी जब 3 कनियाँ रह जाएंगी ना, तो हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ी देर और लगाना पड़ेगा। तो 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ना बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल जो है ना, उसमें तकरीबन 3 कनियाँ रह गई, बाकी ये हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसको मैं स्ट्रेनर में निकालने लगी। ये देखिए चावल मैंने स्ट्रेनर में निकाल ली है। इधर मेरा ये जो कौरमा है ना, इसका बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, इसको भी देख लें। ये देखें ऑयल इसका बाहर आ गया, जो इसके अंदर ऑयल डाला था, और बिल्कुल ये भुन चुका है। और नमक मिर्च इसका मैंने चेक कर लिया है। आप भी जब इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं, पहले इसका नमक मिर्च सेट करके फिर डालें। अब इसके अंदर मैं चावल डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। इस तरह ही आपने डालना, कोई तय शय लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से मैंने चावल डाल दिए इसके अंदर, इसको लेवल कर रही हूँ। ये फूड कलर है मेरे पास। ये थोड़े से पत्ते हैं पुदीने के। ये 3-4 हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा मक्खन। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अब इसको ना दम पे रख देना है। अब इसको दम पे रखने लगे, इसको तकरीबन दम पे ना 5 से 7-8 मिनट तक रखना है। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर तो हमारे चावल सेट हो जाते हैं तो फिर हमने इसको उतार लेना, अगर नहीं होते तो इसको 8 मिनट भी लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने ना इसके ऊपर सुराख था, तो इसको ऊपर ना मैंने छोटा सा बर्तन रख दिया था ताकि अंदर स्टीम जो है ना इसकी बाहर ना निकले। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनकी फाइनल। अब हम डिश आउट करके फिर आपको
ये देखो माशाल्लाह से हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये माशाल्लाह लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है और खाने में माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामिद व नासिर हो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।